लंबा धागा और लंबी जुबान हमेशा उलझ जाती हैं, इसलिए धागे को लपेट करके रखें और जुबान को समेट करके रखें। देश विदेश से देख रहे सभी दर्शकों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं हूं मोहित कमल श्रीमाली और आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल पर और सूर्य के वृश्चिक राशि में प्रवेश करने के इस विशेष एपिसोड में। यह एपिसोड आपकी राशि पर बेस्ड रहेगा, यानी कि आपके मून साइन पे, आपके नाम पे आधारित रहेगा। तो सिर्फ सूर्य के राशि परिवर्तन से होने वाले प्रभाव के बारे में हम यहाँ पे चर्चा करेंगे। कहा जाता है वैदिक ज्योतिष में कि नवग्रहों में सूर्य को राजा की उपाधि दी गई है। इसके अलावा सूर्य को आत्मा और पिता का कारक भी कहा जाता है। सूर्य को उच्च सरकारी सेवा, मान सम्मान यानी कि रिस्पेक्ट का कारक भी कहा जाता है। अब कुंडली में सूर्य की शुभ स्थिति से राजनीतिक जीवन में सफलता मिलती है, आप आत्मज्ञान प्राप्ति करते हैं। और वहीं सूर्य के अशुभ प्रभाव से मान सम्मान और आत्मविश्वास में कमी होती है, पिता से मतभेद भी होते हैं और आंखों से जुड़ी किसी तरह की समस्या उत्पन्न हो सकती है। तो अब बात करते हैं इस गोचर में सूर्य से बनने वाले योगों की। सूर्य के वृश्चिक राशि में प्रवेश करने से साथ ही बुध के साथ युति हो जाएगी, गुरु, शनि और राहु के साथ में दृष्टि संबंध बन जाएगा। और इस युति और दृष्टि संबंध का क्या परिणाम मिलने वाला है, सबसे पहले इसकी जानकारी आपको मैं देता हूं। सबसे पहले सूर्य और बुध की युति। सूर्य और बुध जब एक साथ हों तो बुध आदित्य योग का निर्माण करते हैं। बुध बुद्धि का स्वामी है तो सूर्य प्रतिष्ठा और तेजस्विता का। जब सूर्य और बुध एक साथ हो जाए तब इन दोनों ग्रहों की शक्ति कई गुना बढ़ जाती है। इस योग से सोचने समझने की शक्ति कई गुना बढ़ जाती है और सूर्य अपने तेज से बुध की शक्ति में वृद्धि कर देते हैं। बुध आदित्य योग राजयोग कारक योग होता है। फिर सूर्य पर बृहस्पति का दृष्टि, इसका क्या फल होगा? तो ज्योतिष में सूर्य आत्मा, तेज, बल, पराक्रम, साहस इनका कारक ग्रह है और गुरु जीव, ज्ञान, धर्म, न्याय, धन, संतान इन सभी के कारक ग्रह हैं। गोचर में सूर्य पर दृष्टि बृहस्पति की पड़ने से निश्चित तौर पे धन प्राप्ति के योग बनते हैं। विद्वता सिद्ध करता है, लेकिन इस समय संतान से कष्ट भी उत्पन्न कर देता है। फिर सूर्य और शनि परस्पर एक दूसरे के शत्रु हैं और सूर्य पे शनि की दृष्टि पड़ने से किसी भी कुंडली में कहा जाता है कि सूर्य और शनि दृष्टि संबंध का अगर योग बने तो ये अच्छा नहीं होता, क्योंकि दोनों ग्रह एक दूसरे के शत्रु हैं और विशेष रूप से शनि सूर्य को शत्रु मानता है। तो ऐसा जातक सरकारी सेवा में परेशान होगा, पिता को बहुत ही संघर्षपूर्ण समय व्यतीत करना पड़ेगा और ऐसे में व्यक्ति को हर क्षेत्र में सफलता देरी से, विलंब से मिलती है। फिर बात आती है राहु की। सूर्य पर राहु का दृष्टि अगर पड़ती है तो उसका क्या परिणाम होता है? तो सूर्य को कहते हैं पिता है, राहु एक छाया ग्रह है। जब राहु सूर्य के साथ में दृष्टि संबंध बनाते हैं तो सूर्य पीड़ित हो जाते हैं और इस दृष्टि संबंध से विवाह में विलंब, कई प्रकार की अड़चनें आती हैं, संतान के संबंध में भी समस्याएं आती हैं, नौकरी हो, व्यापार हो, इनमें बाधा और महत्वपूर्ण कार्यों में बार बार व्यवधान मिलते हैं। लाख प्रयास करने के बाद में भी यश नहीं मिलता है। फिर सूर्य गोचर का विशेष फल जो है, संस्थानों और सरकारी कर्मचारियों के लिए यह संक्रांति, खासतौर पे वृश्चिक संक्रांति जिसे हम कहते हैं, ये शुभ रहेगी। चीज़ों के दाम और महंगाई बढ़ सकती है, कई लोगों को सेहत संबंधी परेशानी हो सकती है। ठंड इस समय में अब बढ़ना शुरू करेगी, तो जिसके कारण खांसी हो, जुकाम हो, बीमारियों हो, इनका संक्रमण भी बढ़ेगा। पड़ोसी देशों के साथ में तनाव की स्थिति बन सकती है। मंगल की राशि में सूर्य के आ जाने से 15 दिसंबर तक कई लोगों के लिए यह कष्टपूर्ण समय हो सकता है और इंटरनेशनल स्टेज पे अगर देखा जाए तो सूर्य का अशुभ असर हमारे देश को देखने को मिल सकता है। अब जानते हैं कि सूर्य के गोचर परिवर्तन से होने वाले राशिफल के बारे में। सूर्यदेव 16 नवंबर की सुबह 7:32 पर वृश्चिक राशि में प्रवेश कर जाएंगे। इसके कारण मेष से लेके मीन राशि पर क्या प्रभाव पड़ेगा और क्या उपाय करने चाहिए हैं, इन पर हम चर्चा शुरू करते हैं। जैसे कि आप मेरे साइड में देख सकते हैं, आपको मेष राशि की कुंडली दिख रही है। तो मेष राशि के लिए आपकी राशि से अष्टम भाव में गोचरवश सूर्यदेव का प्रवेश होगा। इससे पिता के स्वास्थ्य को लेकर की चिंता बढ़ सकती है। तो वहीं ऑफिस में भी आपकी परफॉर्मेंस
खराब या तो फिर कम प्रभावशाली रहने लगेगी। कुछ लोगों को नौकरी से हाथ भी धोना पड़ सकता है। तो कुल मिलाकर के व्यावसायिक दृष्टि से समय शुभ नहीं कहा जाएगा। शत्रुओं से, विरोधियों से विवाद उत्पन्न होगा। बवासीर, अपच, इन जैसे रोग पैदा होंगे। जीवन साथी के भी कुछ कष्ट यहां पे आपको देखने को मिल सकते हैं और खर्च जो है ये यहां पर आपके काबू से बाहर निकल सकते हैं। ऐसे ही समय में हेल्थ वाइज अगर देखा जाए, खुद की हेल्थ के लिए देखा जाए तो बुखार है, हाई ब्लड प्रेशर है, इनके कारण हॉस्पिटल के चक्कर भी लगाने पड़ सकते हैं। उपाय के तौर पे हनुमान जी को लाल मसूर की दाल अगर आप चढ़ाना शुरू करें तो आपके लिए शुभ साबित होगा। फिर बात होती है वृषभ राशि की। आपकी राशि से 7वें भाव में गोचरवश सूर्य के प्रवेश होने से दांपत्य जीवन में मनमुटाव की, कटुता की उत्पत्ति होगी। जीवन साथी या फिर संतान बीमार भी हो सकती है और जिनके विवाह की बात चल रही है, हो सकता है इस समय उन्हें अड़चनों का सामना करना पड़े। कामकाज में भी व्यवधान मिलने लगेंगे और व्यवसाय में बाधाएं उत्पन्न होंगी और पैसा इस समय में कहीं फंस सकता है। खास तौर पे लोग बाग कमिटमेंट करके पीछे हट सकते हैं। यात्राएं जो अगर आप यहां पे करेंगे तो इनमें भी पूरा सही परिणाम अगर देखा जाए, या फिर ये कहा जाए कि जो ट्रैवल हो रही है, जो यात्रा हो रही है, वो स्वयं अपने आप में कष्टकारी सिद्ध हो सकती है। पेट के रोग, सिर दर्द, कमर की मांसपेशियों में खिंचाव, इन जैसी परेशानियां उत्पन्न होंगी और धन हानि और मान हानि के कारण मन दुखी अवश्य रहेगा। उपाय के तौर पे सूर्य गायत्री मंत्र का अगर आप जाप करें तो आपके लिए शुभ साबित हो सकता है। फिर बात आती है मिथुन राशि की। तो आपकी राशि से 6ठे भाव में गोचरवश सूर्य का प्रवेश होने जा रहा है। अब कार्य सिद्धि और सर्व सुखों की प्राप्ति संभव होगी। नए नए सामान की खरीदारी होगी। विरोधियों की, शत्रुओं की पराजय यहां पे होगी। रोगों से राहत मिलेगी। विशेष करके दर्द जो है उससे यहां पे अवश्य ही राहत मिलने वाली है। ऐसे समय में गवर्नमेंट अधिकारी से, बड़े लोगों से मार्गदर्शन मिल सकता है, फायदा मिल सकता है। सेल्फ रेपुटेशन में भी वृद्धि होगी। रोग शोक से राहत मिलने से तन और मन दोनों ही स्वस्थ और प्रसन्न रहने लगेंगे। शिक्षा में, प्रतियोगी परीक्षाओं में, कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे जो स्टूडेंट्स हैं, उनके लिए समय खास तौर पे सबसे ज्यादा बेनिफिशियल रहने वाला है। जो बिजनेस पर्सन्स हैं, बिजनेस पर्सन्स भी इस समय में एक्सपेंशन को लेकर के अगर कोई प्लानिंग कर रहे हैं, आगे अपने कदम बढ़ाना चाहते हैं, तो आपको भी सफलता मिल सकती है। ऐसे समय में एक छोटा सा उपाय करेंगे बेहतर को बेहतरीन बनाने के लिए। किसी भी जरूरतमंद इंसान को दवाई अगर आप दिलवा सकते हैं, उसका पूरा इलाज का खर्चा उठा सकते हैं, तो बहुत ही शुभ साबित होगा। फिर बात आती है कर्क राशि की। तो आपकी राशि से 5वें भाव में गोचरवश सूर्य के प्रवेश होने से शुभ प्रभावों में वृद्धि होने लगेगी। संतान पक्ष से शुभ समाचार मिलेंगे। संतान की आशा है तो खुशखबरी वहां पे मिल सकती है। रोजगार में मानसिक भ्रम उत्पन्न होने लगेगा और शारीरिक और मानसिक शक्ति में, क्षमता में कमी आ सकती है। ऐसे समय में आर्थिक हानि भी संभव है और खुद भी या तो फिर संतान के स्वास्थ्य की चिंता जो है वो यहां पे सताना शुरू कर सकती है। गवर्नमेंट एजेंट्स हो, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हो, इनसे वाद विवाद बढ़ सकता है। यात्रा में दुर्घटनाओं का सामना करना पड़ सकता है और खुद को कमजोर, असहाय आप इस समय में अनुभव करने लग सकते हैं। उपाय के तौर पे छोटा सा काम करेंगे, आदित्य हृदय स्तोत्र का हम पाठ करना शुरू कर देंगे। इतना सा हर रोज अगर करना शुरू करें तो आपके लिए बहुत शुभ साबित होगा। फिर बात होती है सिंह राशि की। तो आपकी राशि से 4th भाव में गोचरवश सूर्यदेव के प्रवेश होने से मानसिक और शारीरिक समस्याएं यहां पे उत्पन्न होना शुरू करेंगी। कई बार घरेलू झगड़ों के कारण सुखों में कमी भी आ सकती है। वहीं जमीन जायदाद संबंधी अनेक प्रकार की समस्याएं यहां पे उत्पन्न हो सकती हैं। इस गोचर में अच्छी सुख सुविधाएं नहीं मिल सकती। कोशिश अनेक करोगे, पैसे भी बहुत खर्च करोगे, पर नहीं मिल पाएगी। यात्रा भी अगर करने जा रहे हो तो उस यात्रा में भी असुविधाएं ज्यादा देखने को मिल सकती हैं। परिवार के लोग ही विरोधी बन सकते हैं या फिर विरोधी बहुत परेशान कर सकते हैं। आपकी मैरिड लाइफ में भी सैटिस्फैक्शन की जहां बात होती है वहां पे अड़चनें आ सकती हैं। मानहानि की संभावनाएं तक यहां पे बन सकती हैं और इसके लिए एक छोटा सा उपाय करेंगे। हर सुबह सूर्य को अर्घ देना शुरू करेंगे। छोटा सा उपाय बट बहुत प्रभावशाली है।
फिर बात होती है कन्या राशि की, और आपके लिए गोचर बहुत शुभ होने वाला है। तृतीय भाव में सूर्यदेव का गोचर होगा। अब रोगों से राहत मिलेगी, सुख चैन जैसे शुभ फल मिलेंगे। इस समय खुद को ऊर्जावान ज्यादा महसूस करेंगे। सज्जनों और उच्च अधिकारियों से मेल मुलाकात होने लगेगी। बच्चे हैं, मित्र हैं, इनके साथ में फाइनेंशियल गेन और सम्मान बढ़ेगा। भाई बहनों की तरक्की के आसार भी बनने लगेंगे और शत्रुओं की आसानी से हार होगी। और वहीं पे व्यक्ति लक्ष्मी और मान प्रतिष्ठा प्राप्त कर सकता है। और इस अवधि में ये उच्च पद की प्राप्ति भी हो सकती है, प्रमोशन की प्राप्ति भी हो सकती है। ये कहा जाए कोई हायर ऑफिशियल जो है उनके वहां पे डेपुटेशन भी हो सकती है। ऐसे समय में सभी से अच्छा व्यवहार करना आपके लिए शुभ साबित होगा। हर रोज उपाय के तौर पे सूर्यदेव को अगर जल अर्पित कर सकते हैं तो बहुत शुभ साबित होगा। फिर बात करते हैं तुला राशि की, और आपकी राशि से द्वितीय भाव में सूर्यदेव को गोचरवश प्रवेश करने जा रहे हैं। अब दुष्ट और बुरे कर्म करने वाले लोगों से मुलाकात संभव है। खुद का स्वभाव भी धोखेबाजी करने की ओर अग्रसर हो सकता है। सिर में दर्द रहने लगेगा, आंखों में इन्फेक्शन या धुंधलापन आ सकता है, और व्यापार और धन संपत्ति के सौदे में भी पैसा फंसने का डर खास तौर पे सता सकता है। दोस्त हैं, सगे संबंधी हैं, इनसे झगड़ा शुरू हो सकता है और पूरे ही महीने इस कारण से अशांति और कलेश में व्यतीत होना पड़ सकता है। लेकिन धन भाव में सूर्य के आने से धन प्राप्ति के योग आपके लिए अवश्य बनेंगे। पैतृक संपत्ति से भी आपको यहां पे लाभ मिलने के योग अवश्य बन रहे हैं। उपाय के तौर पे एक छोटा सा काम करेंगे, हर रोज गुड़ का सेवन खुद करना शुरू कर दीजिए। छोटी सी गुड़ की डली ही अगर हम खुद खाना शुरू कर दें तो आपके लिए बहुत शुभ साबित होगा। फिर बात होती है वृश्चिक राशि की, तो आपकी राशि में ही गोचरवश सूर्यदेव पधार रहे हैं। अब इस समय आप में अहंकार की भावना आ सकती है, पैसों का नुकसान हो सकता है, मान सम्मान में कमी आ सकती है। स्वास्थ्य यहाँ पे साथ नहीं निभाने वाला है, खासतौर पे ब्लड प्रेशर, हार्ट प्रॉब्लम, थकावट, पेट के रोग, आंखों के रोग, ये जो कष्ट है ये इस समय में उठाना पड़ सकता है। ज्यादा से ज्यादा अगर देखा जाए अधिकतर समय जो आपका यहाँ पे है ये बिना किसी कारण के घूमने फिरने में व्यर्थ हो सकता है। कई बार परिवार से दूर भी रहना पड़ेगा। संबंधी हैं, मित्र हैं, इनसे झगड़ा या विवाद होने से मानसिक संताप भी बना रह सकता है। लेकिन ये समय आपके आत्मविश्वास को अवश्य बढ़ा देगा। साथ ही आपकी कार्य क्षमता जो है, कार्यकुशलता जो है वो भी बढ़ने वाली है। अब अच्छा तो ये काफी तौर पे सिद्ध होने वाला है। तो ऐसे समय में लाल रंग का कपड़ा अगर हम पहनना शुरू कर देते हैं, पॉकेट स्क्वायर हर रोज लगाना शुरू कर देते हैं, लाल रंग का रुमाल अगर हम यूज करना शुरू कर देते हैं तो अवश्य ही ये आपके लिए शुभ जरूर सिद्ध होगा। फिर बात आती है धनु राशि की, तो आपकी राशि से द्वादश भाव में सूर्यदेव का गोचरवश प्रवेश होगा। अब कार्य व्यवसाय और पद प्रतिष्ठा में समस्या उत्पन्न हो सकती है, नौकरी पर भी बात आ सकती है। खर्च जो हैं वो कंट्रोल से बहुत ज़्यादा बाहर निकल सकते हैं। कई प्रकार की प्रॉब्लम्स हैं, मुसीबतें हैं, ये इस समय में झेलनी पड़ सकती हैं। और बुखार हो या इन्फेक्शन, ये जो परेशानियां हैं ये इस समय में पैदा होना शुरू करेंगी। पेट की गड़बड़ ज़्यादा रहेगी। अगर अपने फादर की भी बात करें, पिताजी की बात करें, तो उनके स्वास्थ्य को लेकर के, यहाँ पे खुद के स्वास्थ्य नहीं बल्कि उनके स्वास्थ्य को लेकर के भी आप इस समय में चिंतित ज़्यादा रहने लगेंगे। गवर्नमेंट सेक्टर्स जो हैं, गवर्नमेंट ऑफिसर्स हैं, वहाँ से भी विरोध देखने को मिल सकता है। आपकी छोटी सी कंप्लेंट जो है वो आपके लिए काम बनाने की जगह बिगाड़ सकती है। ऐसे समय में दोस्त हैं, उनसे व्यवहार भी आपका शत्रुता वाला बन सकता है, अपमानित होने की स्थिति बनने लगेगी। लेकिन इस समय में अगर आप फॉरेन ट्रैवल करना चाहते हैं या तो फिर इस समय में फॉरेन के लिए जॉब अप्लाई करते हैं तो वहाँ पे मौके जो हैं आपको मिल सकते हैं। अब ऐसे में उपाय के तौर पे गुरु और पिता का सम्मान करना शुरू करना है। सबसे पहले सुबह उठ करके पिताजी के चरण स्पर्श करना, स्कूल जाते हैं, कॉलेज जाते हैं, गुरुजी हैं, टीचर्स हैं, उनके पैर स्पर्श करना, ये आपके लिए बहुत शुभ साबित होगा। उनका आशीर्वाद मिलना अपने आप में आपके लिए सबसे बड़ा सौभाग्यशाली समय बना सकता है। फिर बात आती है मकर राशि की। आपके लिए भी ये गोचर बहुत शुभ साबित होने वाला है, क्योंकि आपके लिए एकादश भाव में गोचरवश सूर्यदेव प्रवेश करेंगे और इससे पूंजी में वृद्धि के योग बनेंगे।
कैरियर में भी आपको परफॉर्मेंस बहुत शानदार करने का मौका मिलेगा। कई तरीके से लाभ कमाना, आर्थिक उन्नति, फाइनेंशियल गेन्स, शानदार खाना, नई पोस्ट या नई नौकरी, साथ में बड़े लोगों का सहयोग, ये सभी मिलने वाला है। खासतौर पे हेल्थ क्योंकि अच्छी है तो मांगलिक कार्य है, पूजा पाठ है, अभिषेक है, आध्यात्मिकता है, इसकी तरफ भी आपके कदम बढ़ना शुरू करेंगे। यहीं पे सरकारी लोगों से सहायता भी मिलनी आपको शुरू कर सकती है। ये कहा जाए गवर्नमेंट ऑफिसर्स हैं वो आपको गाइड कर सकते हैं। आपकी कोई परेशानी है, आप उसके अंदर बहुत पैसा खर्च कर रहे हैं, इधर से उधर से हर जगह से परेशान हो रहे हैं, तो कोई ना कोई ऐसा अफसर अवश्य मिल सकता है जो आपकी सहायता करेगा, आपको सही रास्ता दिखा देगा, आपको नुकसान से बचा लेगा। नौकरी में भी प्रमोशन इस समय में मुमकिन है और पिताजी भी इस समय में कहीं ना कहीं आपको फायदा दे सकते हैं, चाहे वो प्रॉपर्टी के द्वारा हो, कोई सपोर्ट हो फाइनेंशियल, ये आपको यहाँ पे दे सकते हैं, जिसके कारण और ज़्यादा आपकी परेशानियों से बाहर निकलना आसान हो जाएगा। उपाय के तौर पे बेहतर को बेहतरीन बनाना है हमें। गायों को गीले आटे में गुड़ डाल करके खिलाना शुरू कर दीजिए, अवश्य ही आपके लिए बहुत शुभ समय ये बन सकता है। फिर बात आती है कुंभ राशि की, तो आपकी राशि से 10th हाउस में गोचरवश सूर्यदेव का प्रवेश होगा। रुपया पैसा है, हेल्थ है, दोस्त है, इनका सुख प्राप्त होगा। किसी नई योजना पर काम शुरू करने का मौका भी मिलेगा। नया बिजनेस है वो शुरू करने का मौका मिलेगा। ओवरऑल देखा जाए तो ये समय काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव रहेगा। नौकरी चेंज करना चाहते हैं, बेहतर यहाँ पे सैलरी के लिए अपॉर्चुनिटी ढूंढ रहे हैं, तो ये अवसर भी इस समय में आपको मिल सकता है। ये कहा जाए कि पावर चाहिए, अथॉरिटी चाहिए है, इस समय में इनकी भी प्राप्ति अवश्य हो सकती है। लोगों से दोस्ती जो है, सोशल सर्कल जो है, वो भी आपका बढ़ना शुरू कर सकता है। घर परिवार वालों से यहाँ पे लाभ मिल सकता है। हर कार्य में सफलता मिल सकती है और प्रमोशन हो या अच्छी पोस्ट हो, इसके मिलने से भी आपके काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स जो हैं, फाइनेंशियल क्रंच जो था, उससे राहत मिल सकती है। अब ऐसे समय में रिस्पेक्ट कहा जाए, सम्मान, गौरव, रुतबा, ये बढ़ना शुरू करेगा। और उपाय के तौर पे एक छोटा सा हम काम करेंगे। हर रोज सूर्य को जल यानी कि अर्घ देना शुरू करेंगे और उसके अंदर लाल गुलाब की पंखुड़ियां डाल करके अर्घ दें तो और ज्यादा बेहतर है। फिर बात आती है अंतिम राशि यानी कि मीन की, तो आपकी राशि से 9वें भाव में गोचरवश सूर्यदेव का प्रवेश होगा। कार्य क्षेत्र में है, कैरियर में है, ये समय आपके लिए फेवरेबल रह सकता है। या अगर लंबे समय से आप मकान खरीदने के लिए प्रयास कर रहे हो, यानी कि प्रॉपर्टी फाइनलाइज हो चुकी है, बस उसको खरीदना बाकी है, तो ये समय पे आपको सफलता मिल सकती है। गवर्नमेंट योजनाएं जो होती हैं, सरकारी योजनाएं जिसे हम कहते हैं, तो उनसे भी इस समय में लाभ उठाने का मौका मिल सकता है। लेकिन वर्चस्व में, रुतबे में कमी का एहसास हो सकता है। झूठे आरोप भी आप पे लगाए जा सकते हैं और बिना किसी कारण के खर्च या फिर फाइनेंशियल लॉस आपको उठाना पड़ सकता है। ऐसे ही समय में व्यावसायिक आय में, लाभ में कमी देखने को मिलेगी। रोग हैं, अशांति है, ये उत्पन्न होनी शुरू करेंगी और घर में किसी धार्मिक कार्य का आयोजन भी आप करने की ओर अपने कदम आगे बढ़ाएंगे। ओवरऑल ये देखा जाए कि पॉजिटिविटी घर में लाने के लिए प्रयास जो हैं वो पूरी तरीके से आप करेंगे। अंदर ही अंदर कितना भी परेशान क्यों ना हो, पर बाहरी तौर पे अपने आप को स्ट्रेंथफुल दिखाना, अपने आप को स्ट्रांग दिखाने का प्रयास पूरा होगा। उपाय के तौर पे रविवार के दिन किसी भी मंदिर में अनार अगर आप भेंट कर सकते हैं, पोमोग्रेनेट जिसे कहते हैं, ये अगर आप भेंट कर सकते हैं तो बहुत शुभ साबित होगा। ये तो राशि अनुसार उपाय हुए, पर कुंडली के अनुसार सूर्य दोष अगर आपकी कुंडली में है तो क्या करें। हर रविवार को सुबह के समय में सूर्य की होरा में, यानी कि सूर्योदय से 1 घंटे के अंदर अंदर गेहूं है, गुड़ है, घी, तांबा, लाल कपड़ा, मसूर की दाल, सोना हो सकता है, गाय, बछड़ा, इनका दान अगर संभव है तो ये दान करना शुरू कर दीजिए। यही दान सूर्य के नक्षत्रों में, यानी कि कृतिका नक्षत्र है, उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र है और उत्तराषाढ़ा नक्षत्र है, अगर इनमें किया जाए तो और ज़्यादा शुभता मिल सकती है। इस उपाय के अंतर्गत सभी वस्तुओं का एक साथ भी दान किया जा सकता है, पॉकेट को ध्यान में रखते हुए। सूर्य की कमजोरी से अगर आप अपयश, हृदय रोग और हड्डियों की समस्या झेल रहे हैं तो रविवार को इन वस्तुओं का दान करना आपके लिए अति आवश्यक है।
अब सूर्य दोष निवारण के लिए अन्य उपाय और हैं। नित्य सूर्य को अर्घ देना, भगवान विष्णु या फिर भगवान श्री राम की पूजा उपासना करना, सूर्य ग्रह की शांति के लिए सूर्य के एकाक्षरी मंत्र ओम घृणी सूर्याय नमः इस मंत्र का जाप करना, सूर्य का बीज मंत्र ओम राम रीम रोम सह सूर्याय नमः इसका अगर हर रोज जाप कर सकते हैं तो और ज्यादा बेहतर। सूर्य गायत्री मंत्र का भी जाप किया जा सकता है, ओम आदित्याय विद्महे दिवाकराय धीमहि तन्नो सूर्य प्रचोदयात्। आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करना सबसे बेहतरीन माना जा सकता है। यह कहा जाए सबसे जल्दी और सबसे अच्छा फल ये आदित्य हृदय स्तोत्र के पाठ से होगा। सूर्य ग्रह की शांति के लिए आप एक मुखी या फिर 12 मुखी रुद्राक्ष भी धारण कर सकते हैं और सूर्य के नेगेटिव इफेक्ट को कम करना चाहते हैं, अपने आप को उससे सिक्योर करना चाहते हैं, अपनी रक्षा करना चाहते हैं तो द्वादश आदित्य कवच भी धारण किया जा सकता है। सूर्य का मेष से लेके मीन राशि पर क्या प्रभाव पड़ने वाला है उसकी पूरी मैंने आपको यहां जानकारी दी है। आशा आप सभी से यही करता हूं कि अगर आप चैनल पर नए हैं, पहली बार इस एपिसोड को देख रहे हैं, पहली बार मुझे देख रहे हैं तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा। अगर आप अपने कुंडली पे चर्चा करना चाहते हैं, कोई बहुत बड़ा निर्णय लेने वाले हैं और उसके लिए एक बार एस्ट्रोलॉजिकल गाइडेंस चाहते हैं तो इन नंबर्स पे संपर्क करके आप अपना अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। हमेशा की तरह प्रार्थना आप सभी के लिए यही करता हूं और करता रहूंगा कि आपका और हमारा परिवार सदैव सुखी रहे, संपन्न रहे और सुरक्षित रहे। घर में बड़े बुजुर्गों का साथ और आशीर्वाद हमेशा हमारे साथ में बना रहे। जय श्री राम एवं जय हिंद।